हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि मैं कान्हा को दूध वगैरह देकर सुलाने वाली थी, तो बस मैं इसके लिए दूध लेकर आई। वो अपना रूम में खेल रहा था। दोपहर का टाइम हो रहा था, 2-2:30 बजे करीब, और उसे दूध देकर मैंने सुला दिया था। अभी करीब बज रही हैं 6 बज गई है शाम की। और ना मैंने आज 4:30 बजे मेहंदी लगाई सिर में, क्योंकि कल मेरे बहुत ज़्यादा बाल ना ग्रे हेयर्स हो रहे थे। और कल सभ्या के स्कूल में पीटीए में थोड़ा अच्छा नहीं लगता वहाँ, तो थोड़ा सा जाएं। और इस तरह से वैसे भी राखी वाखी भी आ ही रही है, त्यौहार आ रहे हैं। मैंने सोचा 1-8 घंटे लगा लेते, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ना। उसके पहले नेल पेंट वगैरह भी चेंज कर लेती, क्योंकि नहाना तो पूरा ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हेयर वॉश होता है तो पूरे गीले हो जाते हैं। तब तक मैंने सोचा 5 मिनट और निकाल कर अपने लिए मैं नेल पेंट भी रिमूव कर लेती हूँ। हेयर वॉश और अभी खाना आज हमें कुछ भी नहीं बनाना है, मतलब, और ना ही सभ्या को पढ़ाना है, क्योंकि आज उसको कोई वर्क भी नहीं मिला है और उसकी कल छुट्टी भी है और परसों भी छुट्टी है, तो फिर पढ़ा लेंगे। तो मुझे जाना था थोड़ा सा बाजार काम से, मैं वहाँ चली जाती हूँ। हेयर से भी पूरी तरह से ड्राई नहीं हुए, बट अभी 6:45 के समय लगभग ही समय हो रहा है, तो वो आते हैं मार्केट भी। तो सभ्या तो चली गई नीचे, सभ्या को लेकर ही जा रही हूँ बस, तो जल्दी से जाकर आते हैं। फिर हम लोग मार्केट गए, तो मार्केट में मेरा 1-2 काम जो थे वो मैंने कंप्लीट किए। फिर हमें एक जगह और जाना था, हम दूसरी तरफ से गए थे आज। पहले हम ब्लाउज़ वाली दीदी के यहाँ गए, ब्लाउज़ वगैरह लिया, और फिर हमें जाना था जहाँ पर मैं पार्लर जाती हूँ ना, वहीं पर वो दीदी बत्ती वगैरह भी बनाते हैं, भगवान जी की जो पूजा की बत्तियाँ होती हैं वो भी। तो वो लेना था, क्योंकि मम्मी को चाहिए था, और मतलब किसी को देना भी था। सो पहले ही उनसे कॉल पे बात हो गई थी कि हमें इतनी बत्ती चाहिए, तो उन्होंने बना कर रखी थी। तो बस मैं गई फटाफट से, उन्होंने हमारा पैकेट तैयार करके रखा था, बस उनको दिया वहाँ पर, पैसे वगैरह दिए, बत्ती वगैरह ली, और थोड़ी देर बैठे, क्योंकि फिर और एक्स्ट्रा बत्तियाँ भी लेने का मूड हो गया था। तो फिर उन्होंने हमारा पैकेट वगैरह तैयार किया, इतनी देर हम लोग बैठे, और फिर हम लोग आ गए थे घर। और बारिश इतना रिमझिम रिमझिम सी हो रही थी। फिर मैं आई दीदी के यहाँ, तो मुझे लगानी थी नेल पेंट, कुछ नया सा कलर देखना था। सो मैंने ये 2 नए कलर ट्राई किए थे पैर पर लगाने के लिए। सो दोनों में से पहले मैंने ग्रीन लगाया, एक फिरोजी सा टाइप कलर लगाया, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने ग्रीन नेल पेंट ही लगाई पूरे पैरों में। काफ़ी अच्छी लग रही थी ना ऐसे। वैसे भी सावन में ना अभी कुछ हरा हरा पहनने का भी बड़ा मन करता है। और फिर हुआ क्या था, आज कान्हा ने बिल्कुल भी हमारे यहाँ पर खाना नहीं खाया था। उसने आज हमारे दाल बाटी बनी थी, तो उसका बिल्कुल मूड नहीं था। तो दीदी को ऐसा पता चला कि उसने खाना नहीं खाया, तो दीदी बोले नहीं हमारे यहाँ पर पूड़ी बनती है, तो मैं जल्दी से उसके लिए पूड़ी बना देती हूँ। तो फिर दोनों बच्चों ने वहीं पर दीदी के यहाँ खाना खाया। दीदी ने सभ्या को तो बाटी दी और कान्हा को पूड़ी वगैरह खिलाई, और मेरी भी थाली लगा दी थी, तो मैंने भी डिनर दीदी के घर ही कर लिया था। फिर दीदी के घर से ना हम डायरेक्ट चाचा के यहाँ आ गए थे, क्योंकि सभ्या उस दिन बहुत ज़्यादा रोई थी, उससे छोड़कर हम लोग आ गए थे। तो और उसी टाइम पर अभिषेक, मतलब ये तैयारी भी चल रही थी अभिषेक की। अभिषेक के बाद में श्रृंगार कंप्लीट हुआ, और नाग चंद्रेश्वर बनाए थे। फिर उसके बाद श्रृंगार होने के बाद में आरती स्टार्ट हुई। सब लोगों ने बारी बारी से आरती की, फिर मैंने भी आरती की, बच्चों से भी आरती वगैरह करवाई। रोज़ रोज़ जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग लेट हो जाते हैं वहाँ से आते करते, और नेक्स्ट डे बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो जल्दी उठना होता है। बोले महामृत्युंजय भगवान की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओंकारं कमलेश्वरम्। बस प्रसाद वगैरह लेकर हम लोग आ गए थे, और फिर अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। सैटरडे को बच्चे उठकर दोनों खेल रहे थे, क्योंकि सभ्या और कान्हा एक साथ में मिलते हैं ना, मतलब उससे दीदी मिल जाती है घर पर, तो उसे बड़ा खुशी होती है। फिर मैं आई किचन में, मैंने सबसे पहले बनने रखी चाय। 9 के लगभग समय हो रहा था, लेट ही उठे थे हम लोग, और फिर चाय वाय बनाई, और साथ ही ना मैंने फटाफट से आटा लगाकर पराठे भी बना लिए थे, क्योंकि आज सभ्या के स्कूल में पीटीएम थी। सो हम लोगों को स्कूल जाना था,
तो बच्चों को भूख लगने लगती है, ऐसा कुछ पता नहीं होता कि कितना समय लग जाएगा। तो पहले नाश्ता बनाया, उसके बाद फिर मैंने रूम को एकसा किया, चाय बनाई, चाय वगैरह पी और सब लोगों ने नाश्ता किया बच्चों ने। और इसके बाद बस सभ्या वगैरह तीनों नहा चुके थे, काना भी रेडी होकर नीचे चला गया था, सभ्या ऊपर ही थी। और फिर इसके बाद क्लीनिंग वगैरह कर फिर मैं भी चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 10 साढ़े 10 बजे निकलने का सोच रहे थे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ सी हो रही थी हमारे यहाँ पर। तो हमने सोचा हम टाइम लेकर ही निकल जाते हैं। बस नहाकर मैं रेडी हुई, फिर उसके बाद ना मैंने सभ्या को भी रेडी किया, क्योंकि बारिश थोड़ा सा रुक गई थी कि हमने सोचा चलो रुकी हुई है बारिश तो हम चले जाते। सभ्या यूनिफॉर्म वगैरह पहनकर कंप्लीट थी, बस उसकी चोटी बनाई। सबसे मेन काम होता है उसकी चोटी बनाना। स्कूल जाना था तो 2 चोटी तो बनाना ऑब्वियस से बात ही थी, ऐसा नहीं था कि नहीं बनाना, बट हाँ बनाना ही पड़ता है 2 चोटी तो। और फिर स्कूल से नोटिस आया था कि डायरी अपनी साथ में लेके आना है, तो बस वो सब रखा और तो कुछ ऐसे ले जाना नहीं था, तो वो रखा। और फिर हम लोग आ गए थे नीचे, तो सभ्या आई, उसने शूज़ वगैरह पहने, उसके शूज़ नीचे ही थे, उसके पापा नहीं थे, तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे नीचे आने के बाद। जब तक बारिश नहीं आ रही थी बिल्कुल, फिर एकदम से ना हम लोग जब नीचे आ गए उसके बाद तेज़ सी बारिश आने लगी। ये लोग बाहर से आए तो फिर भी हमने सोचा कि थोड़ा सा स्लो है पानी तो निकल जाते हैं, बट आधे रास्ते आते आते ना इतना तेज़ आने लगी थी ना बारिश कि हमें कहीं पर रुकना पड़ा। फिर हम यहाँ पर एक छोटी सी दुकान टाइप से थी, वहाँ रुक गए थे। फिर उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा और रुकने का वेट करते हैं, थोड़ी देर हम लोग यहीं पर रुके रहे। फिर से पानी जब थोड़ा सा स्लो होने लगा ना, तो हमने सोचा हम चलते हैं। तो फिर जब हम आगे थोड़ा और बड़े, पानी स्लो था, फिर एकदम से तेज़ सी बारिश होने लगी, तो फिर हमें पेट्रोल पंप पर रुकना पड़ा। ऐसे ना हम ऑलरेडी भीग चुके थे, डर था हमें बच्चों का कि बच्चे ना भीग जाए। मैं और ये तो भीग गए थे, क्योंकि हमने बच्चों को कवर कर लिया था, बीच में दोनों को बिठा लिया था। सो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग रुकते हुए गए थे। तो हम 10 साढ़े 10 बजे के घर से निकले थे, जो 11:15 बजे हम स्कूल पहुँचे, और 12 बजे तक का ही टाइम था। थोड़ा बहुत जब जैसे ही पानी कम हुआ फिर हम निकल गए, क्योंकि और तेज़ बारिश हो जाती तो फिर हम पहुँच नहीं पाते। फिर हम लोग उसके क्लासरूम में गए। बारिश के कारण ना वहाँ पर भी पूरे में गीला गीला हो रहा था, और बहुत सारे बच्चे ऑटो वगैरह से आ रहे थे, हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। बस फिर सभ्या का रिज़ल्ट लिया। सभ्या का रिज़ल्ट इस बार बहुत अच्छा था, 100% था बिल्कुल, किसी भी सब्जेक्ट में कोई मार्क्स कम नहीं थे उसके। फिर हम लोगों ने स्कूल में विज़िट वगैरह किया, फिर यहाँ पर ये जो नोटिस बोर्ड था वो देखा, वहाँ पर बच्चों ने हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन और ड्राइंग कॉम्पिटिशन हुए थे, उसके रिज़ल्ट लगे हुए थे। फिर हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि बारिश रुक गई थी, तो फिर हम लोग घर वर आए। हम लोगों ने चेंज वेंज किया, फिर लंच किया। इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, बाकी के वीडियोस आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।